मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में संतों के साथ बैठक की। इस बैठक में संतों की समस्याओं को सुना और सभी अखाड़े के साथ साधु संतों की समस्याओं के निवारण के लिए पूरे कुंभ की तैयारियों की खुद समीक्षा करने का ऐलान किया। उदासीन अखाड़े के महंत श्री दुर्गादास ने बताया कि सीएम योगी के साथ कई बातें साझा की गई हैं। सीएम ने उनकी समस्याएं सुनकर उन्हें समय पर दूर करने का भरोसा दिया है। महाकुंभ से पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आज दौरा संगम नदी प्रयागराज हुआ। लगातार साधु सन्यासियों की जो समस्या थी उसको लेकर विवाद इस महाकुंभ में देखने को मिल रहा था, जिसके चलते आज एक अहम बैठक सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कई अखाड़ों के साधु संतों के साथ की। साधु संतों से साथ आज हमारे साथ महाराज जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज जब सूबे के मुखिया यहाँ पर पहुंचे हैं तो किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है और क्या मुद्दे सुलझाए गए हैं और क्या प्रस्ताव साधु सन्यासियों की तरफ से महाकुंभ को सकुशल निपटाने के लिए दिए गए और क्या सुझाव मुख्यमंत्री जी की तरफ से। ये तमाम चीजें महाराज जी से हम समझेंगे। महाराज जी, आज एक अहम बैठक साधु सन्यासियों के साथ हुई, तमाम तरह के विवाद बीच में चलते रहे, अखाड़ों की जमीन आवंटन को लेकर, तमाम तरह की समस्याओं को लेकर, इन सब चीजों को लेकर आज क्या बातचीत हुई? आज बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई है। सभी अखाड़े के अधिकारीगण और भी संत दंडी बारा के, चारे बारा के, खाक चौक के एवं हमारे जो ये प्रयागराज का गौरव है तीर्थ पुरोहित के भी पुरोहित यहाँ पे उपस्थित है। बड़ी ही सौहार्दपूर्ण वातावरण हुआ है, बातचीत हुई है। कुंभ मेले का जो एक अपना विश्व को हम एक संदेश देने का जो हमारा प्रयास है, उसके लिए हम है जो यहाँ का कुंभ मेला विश्व धरोहर के रूप में अंकित हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और यहाँ से उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ये चारों दिशाओं के है जो संत भक्त सब लोग मेले में आए और भाईचारा का एक संदेश दे, जिससे कि विश्व को भी एक सीख मिले कि हमें किस तरह से इस पृथ्वी पे रहना है। महाराज जी, पूरा प्रयास है प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का कि इस महाकुंभ को विश्व के मानचित्र पर अंकित कराना। इसके लिए तमाम कवायद लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन ऐसे में जो अखाड़ों के बीच में भूमि आवंटन को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थी। अभी अगर हम संतोष दास जी महाराज सतुआ दास की बात करें, उनके भी कुछ विवाद थे, तो अब ये माना जा रहा है कि जो साधु सन्यासी थे उनके जो विवाद थे वो सभी तरीके से समाप्त हो गए। कोई विवाद नहीं है, और जो विवाद कहा जा रहा है, जब भूमि का आवंटन का कोई विवाद कभी रहता ही नहीं। भूमि तो यहाँ पे माँ गंगा जमुना देती है, वो जिस तरह से यहाँ भूमि देती है, जिस तरह से उसका प्रभाव होता है, उसी तरह से कुंभ मेले की बसावट होती है। कोई उसमें है जो अतिरिक्त या किसी चीज का ज्यादा है जो अभिलाषा रखते हैं, वो न रख करके सबको समाहित करके, और यहाँ तो देखिए 100 किलोमीटर दायरे के में भूमि आवंटन किया जा रहा है, व्यवस्था किया जा रहा है। और यहाँ तो रिकॉर्ड है कि महाकुंभ में कौन सी संस्थाएं, कौन से संत आते हैं, अर्ध कुंभ मेले में कौन से आते हैं, और माघ मेले में कितने कल्पवासी आते हैं, इन सब का रिकॉर्ड है। उसी तरह से उसकी व्यवस्था किया जाता है। बीच बीच में कुछ लोग अनाधिकृत चेष्टा करते हैं तो उसका गलत संदेश दिया जाता है, लेकिन उसको भी है जो गलत चेष्टा को खत्म करके एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करते हैं। ये थे बड़ा उदासीन अखाड़े के श्री दुर्गादास जी महाराज, जिन्होंने साफ रूप से ये बात को स्पष्ट की कि आज जो बैठक साधु संतों के साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ हुई है वो बुरी तरीके से सकारात्मक रही है। कई सुझाव साधु संतों के द्वारा मुख्यमंत्री जी को दिए गए हैं और उनकी बातों को सुना गया है। पूरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इस महाकुंभ को किसी भी तरीके से सकुशल और सुरक्षित और दिव्य और भव्य बनाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी रहे और किसी तरीके की कोई अड़चन इस महाकुंभ में देखने को न मिले। एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से सूबे के मुखिया लगातार संगम नदी प्रयागराज लगातार 2 बार दौरा कर चुके हैं, तो एकदम संकेत स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में इस महाकुंभ को लेकर सरकार कितनी सजग है कि जो कुंभ का पूरा ये स्ट्रक्चर है उसको तैयार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सारी तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए तमाम प्रशासनिक अमला दिन रात लगा है कि कुंभ को सकुशल, दिव्य और भव्य बनाया जा सके। विवेक पांडे, MS1 न्यूज, प्रयागराज।